गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि हम अपना लाइफ फियरलेस कैसे जिए, यानी कि हम बिना डरे लाइफ में आगे कैसे बढ़े और डर हमें क्यों नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपना छोटा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि डर एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित है कोई भी इंसान, तो रियल में आप लाइफ जी भी नहीं रहे हैं और साथ में आप अपना प्रोडक्टिविटी को पूरे के पूरे बर्बाद कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो आपकी क्षमता है, जिसके बेसिस पर आप जो काम कर रहे हैं। तो फिर ये मैक्सिमम आदमी में क्यों रहता है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि फियरलेस लाइफ जीने का मतलब ये नहीं होती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, किसी का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं, अपने मन से जी रहे हैं। फियरलेस लाइफ जीने का मतलब होती है कि आपके अंदर डर जो है ना वो हावी नहीं होना चाहिए। मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक दोस्त जो एक कंपनी में काम कर रहा था और कंपनी में उसकी काम करने की जो परफॉर्मेंस है ना, दिन पर दिन गिरते जा रही थी। जबकि उसका काम करना, यानी कि जितना देर वो काम करता था ना, उससे वो दोगुना स्पीड से काम करने लगा, इवन ज़्यादा मेहनत करने लगा। पर डे जो 8 घंटा काम करता था वो 10 से 12 घंटा काम करने लगा। उसके बावजूद भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उसकी जो रिज़ल्ट है, आउटपुट है, वो गिरने लगी। इसके बेसिस पर कुछ आदमी उस कंपनी का बैठे और उस बंदे की एनालिसिस शुरू की। उसके एनालिसिस से ये लगा कि ये बंदा काम तो कर रहा है, लेकिन इस बंदा का रिजल्ट नहीं आने का क्या रीज़न है। तब उसने एक जो सीक्रेट कह सकते हैं ना, चारों बगल से उसकी सर्किल में देखकर चेक करके बताना कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये बहुत, मतलब मैं बोलूँगा फॉर्चुनेट उसके साथ हो रहा था, क्योंकि ये सबके साथ नहीं होता है और हर कंपनी ऐसा करती भी नहीं है कि वो चेक कर पाए, क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मर था लेकिन डाउन क्यों हो गए। उसके अंदर एक बहुत बड़ी डर बैठ गई थी। जब पूरे के पूरे 10 से 15 दिन पता करने के बाद उसकी फ्रेंड सर्किल, उसकी कंपनी के कलीग्स, फैमिली मेम्बर, एवरीवेयर जब उसने सब चीज़ आइडिया लिया, तो लास्टली उसके दिमाग में उसको आइडिया का कंक्लूज़न ये निकला कि उसको डर बहुत ज़्यादा अंदर बैठ रखा था। और किस चीज़ का डर था? वो उसको डर था कि हमारा कंपनी निकाल नहीं दे। और ये डर इसलिए था क्योंकि उसकी पूरा का पूरा परिवार उसके सैलरी से जी रहा था। उसके परिवार में उसकी मम्मी पापा, बीबी, बच्चे, सबकी ज़िंदगी इसके कमीने पर चल रहा था। और इसको अपना खाने जीने का चिंता की बात नहीं थी, अपनी फैमिली का, क्योंकि वो कैसे चला पाए। जिस दिन से इसके अंदर ये डर बैठा ना, उस दिन से वो कमाना भी कम कर दिया, उसकी प्रेशर भी हो गई, हेल्थ इश्यूज भी आने लगा। इसकी आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया, लेकिन इसका रिमूवल कैसे हुआ? क्योंकि वो कंपनी रियल में एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है और इस तरह का साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी देकर और अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करके अच्छा काम कराना चाहती है। जब ये बात उसके अंदर लगी तो कंपनी ने क्लियर एंड क्लियर ये बताया कि आपको काउंसलिंग के थ्रू, साइकोलॉजिकल मेंटल बूस्टअप के थ्रू, उसकी डेली एक्टिविटी में कुछ बदलाव लाकर उस एम्प्लॉय को पॉजिटिव, यानी कि एक अच्छा लाइफ, डर से निकल कर जीने के लिए बताया। और क्या बताया, क्या किया? जो कंसल्टेंसी साइकोलॉजिस्ट ने उसे दिया, वो उसने दिया कि आप अपना डेली एक्टिविटी का सुबह का कुछ समय फिजिकल एक्टिविटी, हंसना में, पार्क में जाना और अपने कुछ अच्छे मित्रों के साथ सुबह का 1 से 2 घंटा बिताओ, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग आपकी काम होनी चाहिए। बेस्ट है कि आप जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, मिनिमम 1 से 1.5 घंटा। दूसरी, उसने एक कॉन्टेस्ट अपने एम्प्लॉय के बीच में लॉन्च कर दिया कि जो आदमी जितना ज़्यादा, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए घर ही था,
जितना ज़्यादा स्टेप चलेगा पर डे और जो ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा उसको ये इनाम दी जाएगी। इनाम छोटा सा। इससे क्या हुआ कि इसके ट्रैकिंग होने लगी। दूसरी चीज़, आदमी के जो ऊपर से कंपनी के तरफ से जो भी आती थी फॉलो, उसमें उसको बताई गई कि यू हैव दिस टारगेट, आपको करना है इस तरह से, और पूरे के पूरे एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के तौर से उसे बताया गया कि कर लेना है। तो जो वो 10-5 कर पा रहा था वो 100 एंड 110 करने लगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली 6 से 7 महीना चली। और 7 महीना इतने मेहनत करने के बाद आउटपुट आप सोचकर चौंक जाएंगे कि जो भी वो एम्प्लॉय था ना, जून लेवल पर बेस्ट परफॉर्मर के रूप में वो निकला और कंपनी ने उसे काफ़ी तरह से रिवार्ड दिया, प्रमोशन दिया, और आज जो वो अर्निंग कर रही है ना उसमें भी बहुत बदलाव आ गया। तो दोस्तों, मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया है अपने एक दोस्त का, और वो आज भी काम कर रहा है, आज भी वो बहुत सारा प्रमोशन लेकर बढ़ा हुआ है। और उसका एक ही चीज़ था, वो है डर उसके अंदर से निकाली गई, और आज वो निडर होके और जो काम करना है ना उससे ज़्यादा कर रहा है। तो लोग और हम आप क्या सोचते हैं कि डर जाना से बेटर होता है? नहीं, डरने से आपकी जो भी काम है ना वो और ख़राब होगा, और पता चलेगा कि जो जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हैं ना वो चीज़ इतना और ख़राब होती जाएगी कि हो सके शुरू में वो नहीं होने वाली थी लेकिन बाद में वो रियल में हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों डरे नहीं। और डरे नहीं का मतलब ये मत सोचिए कि काम नहीं करें। डर कर काम नहीं करना है, काम खुद के मोटिवेशन से करना है, अच्छे रिवार्ड के लिए करना है। और नेगेटिव मोटिवेशन अच्छी चीज़ नहीं होती है, और अगर किसी पर अप्लाई की जाती है तो वो अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, मैं ज़रूर सोचता हूँ कि आपको इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कुछ सीखे तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों।